आप सभी लोगों को कैलकुलेशन की अगली क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए स्क्वायर रूट को कैसे, मतलब पूछो मत भाई साहब, मतलब बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कतई बवाल कर देंगे हम, मतलब देखते देखते मतलब उसका आंसर तुम बता देगा। ठीक है, बस देखो हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ सुनना और देखना है। अभी तो 2-3 प्रश्न तक आप चुपचाप रहिए, कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो फिर भाई साहब कतई दिक्कत होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर रूट। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? स्क्वायर रूट्स। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भैया साहब, क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई साहब? वर्गमूल बोलते हैं। मतलब कहो मत भाई, कतई बवाल हो जाएगा। सुन ले मेरे डार्लिंग, ये तो बवाल होगा। ठीक है, कह रहा है ना कि वर्गमूल निकालना है। देखिए, वर्गमूल निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर एकदम क्लियर होना चाहिए, मैंने याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। अब देखिए, अब क्या करना है कि इस स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 से लेकर 9 तक संख्या का वर्गों का इकाई अंक भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। देखिए कतई मतलब देखते देखते आंसर बताइएगा भाई साहब। देखिए पहले देखिए, ये मान लिए 1 के स्क्वायर है। क्या है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 आएगा। उसको बाद देखिए क्या लिखना है, यहाँ इकाई अंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इकाई अंक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए भाई साहब, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 का इकाई अंक क्या होता है? देखिए इसमें 1 से लेकर 9 तक, क्या 1 से लेकर 9 तक का वर्गों का इकाई अंक क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। यानी 1 से लेकर 9 तक संख्या है, उसका स्क्वायर करने के बाद उसका स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अगर हम बात करते हैं 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1 का इकाई अंक कितना होता है बताइए? 1 होता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। भाई 4 का इकाई अंक कितना होगा? 4 ही होगा, क्योंकि 4 तो सिंगल है ना, 4 तो अकेला डिजिट है, तो 4 ही होगा। क्या होगा? 4। यानी इस 4 का इकाई अंक क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब बताइए भाई साहब, 3 के स्क्वायर क्या होता है? तो बोलिएगा सर 9 होता है। तो 9 होता है तो बताइए 9 का इकाई अंक क्या होगा? 9 ही होगा, क्योंकि 9 सिंगल है। आइए भाई साहब देखते हैं आगे। अब कहता है ना कि बताइए हमसे 4 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर साथियों होता है 16, और 16 का इकाई अंक कितना होता है? 6। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। भाई साहब देखिए, बताइए इसका 5 के स्क्वायर होता है 25, और 25 का इकाई अंक क्या होता है? 5 होता है। बस जितना बोल रहे हूँ उतना ही सुनिए, कतई बवाल हो जाएगा भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब पूछो मत, एक बार तो देख लो पहले। ये क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। और 6 का भाई साहब बता दो क्या होगा? ये कहिएगा ना कि ये हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका इकाई अंक क्या होता है? 6। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 को। 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। 49 का इकाई अंक कितना होता है? 9। भाई साहब बताइए आप, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, और 64 का इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। भाई साहब बताइए 9 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? 9 के स्क्वायर करिएगा तो 81 होगा। 81 का इकाई अंक क्या होगा? 1। भाई साहब समझ में आता है ना? इकाई अंक जो ये वाला आता है पीछे वाला, ठीक है, ये इकाई अंक है ये। अब ये घबरा मत कि इकाई अंक क्या बोल रहे हैं। इकाई दहाई संख्या जानते हो ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये इकाई अंक है और ये इकाई अंक। यानी अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 8 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? 4 कहिएगा। ये नहीं बोलना है हमें। इकाई अंक से मतलब है यूनिट डिजिट से। ठीक है, मतलब हमें क्या है साथियों? इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे कि 5 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है, तो भाई साहब आप बोलना 5। क्या बोलना? 5 बोलना। और आपसे पूछेंगे कि 7 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है, तो भाई साहब आपको सिर्फ बोलना है क्या? 9 बोलना है। क्या बोलना है? 9। देखिए अब इसमें कुछ नियम है, उसको भी जान लीजिए। देखिए 2 बार आ रहा है, जैसे कि इकाई अंक यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। मतलब क्या है? अगर 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1 का इकाई अंक 1 होता है, और 9 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 1 होता है। तो देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इकाई अंक। क्या? इकाई अंक।
बताइए। चलिए आइए अब बात करते हैं इकाई अंक। हम पूछते हैं कि बताइए एक है, यानी एक जो है ना ये किस किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद इसका इकाई अंक क्या होगा, एक होगा। यानी कौन कौन ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 9 तक में ही देखना है। तो कहिएगा भाई साहब ना कि 1 के स्क्वायर करेगा ना गुरुजी तो क्या हो जाएगा, उसका 1 आएगा। ठीक है, अब कहिएगा भाई साहब कि एक और एक क्या आया था, 9 का, क्या 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर बात निकल कर आती है कि एक 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 यानी किस किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 1 होता है, तो भाई साहब 1 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 1 होता है, और 9 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 1 होता है। दो ही गो नंबर है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं भाई साहब 4। क्या करते हैं, 4 में देखते हैं। तो बात करते हैं कि अब 4 किस किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद ये 4 इकाई अंक आएगा, क्योंकि हमें क्या लिखना है, इकाई अंक। 4 क्या है, इकाई अंक, यानी किस नंबर का आएगा। तो देखिए भाई साहब 2 का, यानी 2 के स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब क्या आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। और कोई है ना, देखो यहाँ 8 है, क्या है 8, यानी एक 8 के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक क्या होगा भाई साहब, 4 होगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम बात करते हैं, बताइए 5 जो है ना, 5 किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 5 होगा। तो एक ही नंबर है जो 5 है, क्या है 5, क्योंकि 5 के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक उसी का 5 होता है, और किसी भी नंबर के स्क्वायर करने के बाद उसका इकाई अंक 5 नहीं होगा। सिर्फ जिसके संख्या पर, जिस संख्या का इकाई अंक पर 5 रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसका इकाई अंक भी 5 होगा। ठीक है, तो 5 क्या है, 5 के स्क्वायर का इकाई अंक है। ठीक है, यानी 5 के स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 आएगा। अब चलिए भाई साहब मैं बात करता हूँ 6 पर। क्या, 6 पर आप बताइए 6 किस किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 6 आएगा। तो कहिएगा भाई साहब कि देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर क्या होता है, 16 का इकाई अंक 6, यानी 4 का स्क्वायर का आपको मात्र क्या करना है, इकाई अंक याद करना है। क्या करना है, या इकाई अंक याद करना है। अब देखिए, अब बताइए कोई ऐसा और नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 6 आएगा। कहिएगा है ना भाई साहब, 6 है, क्या है 6 है। 6 का स्क्वायर भी करने के बाद आएगा क्या, इकाई अंक, बोलो ना क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आइए अब 9 देखते हैं। क्या देखते हैं, 9। आप बताइए, हम जो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब बताइए 9 किसके किसके स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक ये 9 होगा, क्या किस किस नंबर का। तो कहिएगा देखिए भाई साहब, एक तो 3 के होगा, यानी 3 के स्क्वायर करने के बाद उसका इकाई अंक 9 होगा भाई साहब। अब बताइए है और किसी का, है ना भाई साहब, देखो 7 का है, क्या है 7 के स्क्वायर करने के बाद उसका भी इकाई अंक 9 होता है। यानी कुल मिलाकर यही बात हम कहना चाहते हैं कि बस आपको यही याद करना है। अगर किसी संख्या का वर्ग, यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकलिएगा ना तो उसके इकाई अंक पर 1 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, और क्या 6 और 9, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए भाई साहब। यानी इसके अलावा 2 हो गया, 3 हो गया, और 8 हो गया, 7 हो गया, ये नंबर आ जाएगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। देखिए यानी किसी भी संख्या का, यानी किसी भी नंबर को, यानी किसी भी नंबर को स्क्वायर कीजिएगा तो उसके इकाई अंक पर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। इसके अलावा भाई साहब कुछ भी नहीं आएगा। यानी किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक पर उसका 2, 3, 8 और 7 नहीं आ सकता है। आप देख सकते हैं, किसी भी नंबर को कर देख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आप अपने दिमाग में छाप लीजिए भाई साहब, उसके बाद देखना मतलब पूछो ही मत। अब बात करते हैं कि स्क्वायर भी तो याद रहना चाहिए, बोलिए है ना, स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, ये इसको हम मिटाएंगे, इधर स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर मुश्किल 30 तक, मतलब याद कर लो यार, तुम तो कंपटीशन के बच्चे हो, सोचने वाली बात है यार, गजब सा तुम लोग बात करते हो। 1 के स्क्वायर क्या होता है बता दे चला, 1 के स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, 1 होता है। 2 के स्क्वायर क्या होता है ये पहले बताओ, 2 के स्क्वायर 4 होता है। अब बताओ 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, याद रहना चाहिए। 4 के स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 के स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, 25 होता है। 6 के स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, ये होता है 36। अब बताइए 7 के स्क्वायर होता है 49। ठीक है कि याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा भाई साहब, देखो तो पहले, ठीक है तब तो समझ में आएगा। अब बताओ 8 के स्क्वायर कितना होगा, 8 के स्क्वायर 28 64 हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर बता दो भाई साहब, 81 होगा। 10 का स्क्वायर बता दो भाई साहब, 100 हो जाएगा।
11 का स्क्वायर भाई साहब बता दो 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है भाई साहब। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 होगा। अभी भाई रोको, ठीक है, 20 तक ही लिखते हैं, उसके आगे जब ज़रूरत लगेगा तो हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए भाई साहब 14 का स्क्वायर एक बार बोल दीजिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। 15 का स्क्वायर एक बार बोल दो कितना आ जाएगा 225 होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है भाई साहब। अब मैं 18 की बात करता हूँ तो ये 324 होता है भाई साहब। 19 की बात करता हूँ तो ये 361 होता है भाई साहब। 20 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 400, क्या आएगा 400। अब इसको मिटाते हैं क्योंकि ये वाला चीज़ उधर भी हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब देखते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा, क्या बता रहा हूँ, मतलब पूछो मत। देखो पहले आपको देखिएगा तभी समझ में आएगा। आइए ये मत मिटाइए क्योंकि ये आपको समझ के लिए अच्छी बात है, ठीक है। आइए आपका इंतज़ार है किस प्रकार से आप बनाएंगे। देखिए प्रश्न पहला पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1849 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल ही बोल रहा है कि 1849 का वर्गमूल। अच्छा ये पहले बताइए ना स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, उसमें स्क्वायर रूट आ गया था यानी उसके आगे, यानी इसके आगे क्या छिपा हुआ है, इस करनी में क्या छिपा हुआ है 2 छिपा हुआ है। समझ रहे हैं ना, यानी समझ रहे हैं ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2, इतना ही जानना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है भाई साहब, इस नंबर को देखिए, इसका इकाई अंक देखना है। क्या देखना है, इकाई अंक देखना भाई साहब, इकाई अंक देखना है, याद रहना चाहिए, ये तो दिमाग में छप जाना चाहिए। अब देखिए 9 है ना, 9 किस किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक आ सकता है। एक तो 3 के एक 7 को, यहाँ स्क्वायर कर को नहीं लिखना है, सिर्फ 3 और 7 लिखना है। एक तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आएगा, और एक किसका स्क्वायर 7। आप देख सकते हो ये स्क्वायर कर को यहाँ हम तुमको दिखाए हैं तो यहाँ भी नहीं करना है, ठीक है। बस देखना कि ये 3 के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक क्या होता है, देख लो 9 होता है, और 7 के स्क्वायर का इकाई अंक भी 9 होता है। यानी 9 किस किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 9 होता है, तो एक 3 एक 7, बस इतना ही जानना है भाई साहब। पीछे से 2 अंक को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है भाई साहब। 2 अंक आपको डिलीट कर देना है, मतलब कि हटा देना है, यानी 2 अंक काट देना है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 2 अंक काट दिए भाई साहब। जो अंक बच गया 18 बच गया ना। अब 18 को आपको देखना पड़ेगा कि ये किस स्क्वायर के नंबरों के बीच में है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि देखिए 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, और 16 और 25 के बीच में है, मतलब समझो। देखो 4 के स्क्वायर क्या होता है साथियों 16 होता है, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, क्या होता है 25। अब इस 18 को आपको यही देखना है ना भाई साहब कि किस स्क्वायर के नंबर के ये बीच में आता है 18। तो 4 के स्क्वायर 16 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, इसी के बीच में आता है कि नहीं, क्योंकि 16 के बाद गिनती 25 तक जाइएगा तो 18 मिल जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, ये 18 है ना, इन दोनों में छोटा कौन है, 4 छोटा है कि 5 है, देख लो। यानी यहाँ इनको बीच में देखना कि किसके बीच में है, ठीक है। और जिसके बीच में होगा ना 18, उससे छोटा वाला लेना है, यानी छोटा वाला यानी 4 लेना है। 4 के स्क्वायर नहीं लेना है, सिर्फ 4 लेना है। क्या लेना है, यानी छोटा वाला ले लेना है, बड़ा वाला छोड़ देना है, क्योंकि छोटा वाला लिखना ही लिखना है। तो छोटा वाला एक आपका आंसर भी हो गया। क्या हो गया, छोटा वाला एक आपका आंसर हो गया। अब इन दोनों में से कौन लिखा जाएगा, इन दोनों में से कौन, भाई साहब तुम अभी 2 मिनट चुप रहो यार, फिर देखना मज़ा आ जाएगा भाई साहब। इन दोनों में से कौन लिया जाएगा, 3 की 7। इसके लिए जांच करने के लिए ये जो हम इसको लाए हैं ना 4 कैसे लाए हैं, इन दोनों के बीच में 18 था, ये 4 के स्क्वायर था, ये 5 के स्क्वायर। तो देखो 4 और 5 में देखना कौन छोटा है, तो 4 छोटा है तो 4 को ले लेना है। देखना कि इसी के बीच में भी रहना चाहिए, तो 4 के स्क्वायर के बीच में है और 5 के स्क्वायर के बीच में 18 आता है, तो यहाँ से हम 4 ले लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ये 4 है तो 4 यहाँ पर रखना। 4 से एक ही अंक बढ़ना भाई साहब, ज़्यादा नहीं बढ़ना। एक अंक कितना बढ़िएगा, 5 हो जाएगा। 4 से अगला अंक 5 होता है, इन दोनों में गुना कर देना भाई साहब, ये हो जाएगा 20। अब इस 20 को और इसको देखना है, इन दोनों में छोटा बड़ा देखना है। तो 20 इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, बड़ा हो गया।
20 इसके रिस्पेक्ट में बड़ा हो गया, ये वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी रूट के अंदर छोटा हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना ही कहना कि बड़ा छोटा चुनना था, ठीक है। तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हो गया, यानी रूट वाला देखना है। रूट वाला अगर छोटा हो गया तो इसमें से छोटा वाला लिख दिया जाएगा। यानी रूट में वाला छोटा है तो छोटा वाला, ये देखो 3 छोटा है कि 7, तो कहिएगा 3 छोटा है, ये 3 हो गया। यानी ये आपका हो गया 43 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 43 क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट निकल कर आ गया, यानी 43 इसका वर्गमूल होगा। नहीं समझ में आया भाई साहब, कतई घबराइए मत, आगे बढ़िए ना, देखिए मज़ा आएगा। क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आइए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है साथियों। मतलब क्या बताएं भाई साहब, मतलब बोलो मत, कतई बवाल हो जाएगा यार, मतलब पूछो मत। मतलब विदाउट पेन पेपर तुम बनाने वाले हो, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई। अच्छा हाँ भाई साथी सब है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, बोलो ना 31 और 36 है। 31 36 है भाई साहब, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है कि 6 किस किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 6 होगा। भाई साहब देख लो, ये 4 और 6, 4 और 6, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, और 6 के स्क्वायर करेंगे तो अब आपको 2 नंबर यहाँ से काट देना है भाई साहब। अब ये 31 बच गया, किसके स्क्वायर के संख्या का बीच में आएगा, देख लो भाई साहब। अब देखिए 25 के स्क्वायर देख लेते हैं, यानी सॉरी 5 के स्क्वायर कितना होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है। 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36। इसी के बीच में 31 आएगा जो बच गया, ये 2 नंबर डिलीट करना है। और ये 31 इसी के में बच गया, 31 इसी के बीच में आता है कि नहीं आता है, 25 और 36 के बीच में। ये कहाँ से लाए, 5 के स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब भाई साहब इसके बीच में आता है तो 5 छोटा है कि 6 छोटा है, तो जो छोटा है उसको लिखना है। तो देखो 31 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ छोटा वाला लिखना है। ये 31 सिर्फ छोटा और बड़ा का यहाँ फैसला कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से छोटा वाला ले लेना, बीच में ये पड़ गया तो इससे छोटा वाला, यानी 5 लेंगे कि 6, तो छोटा कौन है, 5 है, तो 5 रख देना यहाँ भाई साहब, ये 5 रख देना। क्या रख देना, अब बताओ इसमें ले 4 आएगा कि 6 आएगा, तो उसको जांच करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई साहब, यहाँ आना है, ये 5 को 5 लिखना, ठीक है। 5 से 1 ही बढ़ना है, ज़्यादा नहीं। 5 से 1 क्या होता है, 6, गुना करिएगा भाई साहब, कितना आएगा, 30। अब ये वाला और ये जो इसके अंदर लिखा गया है इसमें देखना है, ये क्या है बताओ, ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा। इससे और इसके क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। तो ये हो गया बड़ा और यहाँ वाला हो गया छोटा। बस यही देखना था कि वो बड़ा हुआ कि छोटा था। बड़ा इसके वजह से हुआ ये, क्योंकि 30 ये छोटा हो गया, ये हो गया बड़ा। रूट वाला बड़ा होगा भाई साहब, बड़ा वाला लेकर लिखेंगे। क्या होगा, बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला, यानी 4, यानी रूट वाला संख्या क्या है, बड़ा है, तो ये 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 6 वाला को लिख देना। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब, इसका स्क्वायर रूट निकल गया, आएगा 56। क्या आएगा आंसर, 56 आएगा दोस्तों। मतलब कतई पूछो मत भाई साहब, विदाउट पेन पेपर बनाने वाले हो तुम, बस देखते चलो भाई साहब, मतलब मज़ा आएगा, ठीक है। आइए भाई साहब 3 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए अब बात करते हैं 38 है और क्या है 44 है। अब भाई साहब तुम खुद ही सोच कर बता दो यार, खुद सोच कर बताओ कि 4 किसका किसका स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 4 आएगा। सिर्फ इस 4 को देखो तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, और किसको करेंगे भाई साहब 8 को करेंगे। यहाँ स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस नंबर से कि नहीं किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा, तो 2 और किसका 8 का। अब भाई साहब 2 पीछे से छोड़ दो। अब ये 38 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आपको सीधे दिमाग में सोचना है कि 6 और 7 के, तो 6 लेंगे, 6 1 मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब तुमको समझा देते हैं भाई साहब, नहीं तो ये तो विदाउट पेन पेपर बन जाएगा। इसका स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 49। इसी के बीच में तो 38 आता है, और छोटा वाला नंबर लेना है, यानी किसका स्क्वायर लेंगे 6। 6 का स्क्वायर नहीं लेना है, 6 लेना है, क्योंकि इस दोनों का बीच में पड़ गया ना, इसका स्क्वायर ये था, इसका स्क्वायर ये था, और इसके बीच में पड़ गया ना, तो इन दोनों में से छोटा, यानी 7 और 6 में छोटा लेना है। तो 7 बड़ा हो गया, 6 क्या हो गया छोटा, तो 6 1 मेरा आंसर भी हो गया भाई साहब। अब आपको इन दोनों में से फैसला करके यहाँ लिखना है, तो क्या उसके लिए करना है, यहाँ आपको 6 को 6 लिखना है, 6 से 1 बढ़ जाओ, 6 से होता है 7, और इन दोनों में गुना करो, कितना आएगा 42 आएगा। और यहाँ दोनों में देख लो कि कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा, तो ये देखो ये तो छोटा हो गया, रूट वाला क्या हो गया छोटा, क्योंकि 42 से तो रूट वाला छोटा है, तो छोटा वाला में से लिखा जाएगा। 2 में और 8 में क्या लिखा जाएगा छोटा, और ये क्या है बड़ा, ध्यान में रखना।
तो अब बताइए 8 लिखेंगे तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला पर निर्भर करता है। रूट वाला छोटा है तो इन दोनों में नंबर में से जो छोटा होगा वही लिखाएगा। तो छोटा कौन है भाई साहब? 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट आ गया 62 भाई साहब। मत पूछो, कतई बवाल कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है, आ जाइए। अब देखिए विदाउट पेन पेपर बनाइएगा। अगर एक बार 2 बार उसको देखिएगा तब, मतलब एक बार में तो कोई चीज़ आता ही नहीं है। आ जाइए भाई साहब, अगला क्या कर रहा है? 51 और 84 है भाई साहब। 4 की बात तो 2 और कितना 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। भाई साहब 2 को डिलीट करो। अब ये 51 किसके बीच में आएगा भाई साहब? अब देख लो 7 के स्क्वायर और 8 के, तो क्या लेंगे? 7 और 8 में कौन छोटा है? 8 तो बड़ा हो गया ना, 7 लेंगे, 7 मेरा हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर 7 से 1 बढ़ेंगे तो 56 आएगा, 56 से ये क्या है? छोटा है, तो 2 आ जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। साथियों देखो तो एक बार क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, ये 51 किसका? 7 के स्क्वायर क्या होता है भाई साहब? 49 होता है। अब मैं बात करता हूँ 8 के स्क्वायर तो कितना होता है? 64। और 49 और 64 के बीच में क्या आता है? 51 आता है भाई साहब। इसी के बीच में है ना, तो 7 और 8 में से छोटा वाला लिखना है। तो 8 तो बड़ा है, 7 छोटा है, तो 7 को लिखना है। इसके वजह से 51 की वजह से क्या हो जाएगा? 7 1 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा भाई साहब। अब इसके आगे बढ़ जाना, 7 से आगे बढ़िएगा, सॉरी 7 यहाँ रखिएगा, और 7 के रखने के बाद एक आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा? 8। इन दोनों में गुना करना 56 होगा। अब बस ये तुलना करना है कि रूट वाला छोटा है कि बड़ा है। तो ये देखो यहाँ 56 बड़ा हो गया, 51 और 56 में देखना है 51 क्या हो गया भाई साहब? छोटा हो गया। ये एक रूट वाला छोटा है तो इन दोनों में से कोई छोटा वाला नंबर लिखा जाएगा। तो 2 छोटा है कि 8? तो कहिएगा कि 2 छोटा है, 2 लिख दो। यानी 72 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया भाई साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं भाई साहब। मतलब काहे नहीं समझ में आएगा? मतलब बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं हूँ ना, मेरे को भगवान इसीलिए पैदा किए हैं, क्या समझाने के लिए। और तुम तो समझता नहीं है यार। मतलब कतई बवाल कर दो भाई साहब, मतलब मज़ा आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं या पढ़ते हैं, दोनों काम क्या है? सही है। आइए 5 नंबर देखते हैं भाई साहब, कतई मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं 8 नंबर की। 5 ना क्या है? 86 और 49 भाई साहब 9 दिखाई दे रहा है ना, इस 9 इकाई अंक से मतलब है। ये किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 9 होगा? देख ले भाई साहब, एक 3 का होता है, एक 7 के होता है, एक किसका होता है? 3 का भाई साहब। उसके बाद ये 2 अंक का कर देना है, हटा देना है। अब ये 86 देखना किसके स्क्वायर के किसी भी संख्या के स्क्वायर करेंगे तो संख्या एक बनेगा, माने किसके स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है, ये सब मिलाकर देखना है, ठीक है। तो 8 के स्क्वायर भाई साहब होता है कितना? पहले बता दो। नहीं 8 का नहीं होगा, 9 और 10 में आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। बोलो है ना। अब बताइए 10 के स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? 100 होता है। 10 के स्क्वायर 100 होता है। इसी के बीच में तो आता है 86। बोलो है ना, इसी के बीच में आता है कि नहीं? किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। इसके बीच में आता है तो 9 और 10 में से छोटा वाला लिखा जाएगा। तो 10 बड़ा है, 9 छोटा है, तो छोटा वाला लिख लो। ये 9 हो जाएगा भाई साहब। अब देखो ये 9 को 9 लिखना, 9 से 1 आगे बढ़ेंगे 10, दोनों में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देना। कितना हो जाएगा? 90 होगा भाई साहब। देखो 86 छोटा हो गया, 90 क्या हो गया? बड़ा हो गया। बस इन दोनों में बड़ा छोटा देखना है, ठीक है। तो 90 हो गया बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब तो उससे है। तो मतलब कैसे निकलेगा? 90 और इसे तबे न वो छोटा हुआ, क्योंकि अगर 90 नहीं आता तो छोटा बड़ा किससे करते? 2 आदमी तो होना चाहिए ना छोटा बड़ा करने के लिए। तो 90 बड़ा हो गया और ये वाला क्या हो गया? छोटा हो गया। कोई दिक्कत है भाई साहब? रूट वाला छोटा होगा तो इन दोनों में से छोटा वाला लिखा जाएगा। तो 3 छोटा है कि 7? तो कहिएगा 3 छोटा है, 3 के लिखो उठाकर। ये मेरा आंसर हो गया कितना? 93 भाई साहब। मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं भाई साहब क्या है। अब ये रूट ऐसे कर देंगे, उसके बाद क्या आएगा बताइए भाई साहब? ये आएगा 50 और 41। 50 और 41 भाई साहब कुछ भी नहीं। देखो तो एक किसका किसका है भाई, यानी किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 1 होगा? 1 के और 9 का, 1 और 9 का, यानी ये होगा 1 और ये होगा 9, यानी 1 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है और 9 का स्क्वायर का भी इकाई अंक 1 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं।
अब भाई साहब करना क्या है, 2 को छोड़ देना है। 50 किसके स्क्वायर के बीच में आता है भाई साहब, समझो तो ये आता है 7 और 8 के, तो सीधे 7 लिखना भाई साहब, पूछो मत, मतलब 7 तो हो ही जाएगा, इसके बीच में आता है। तो अब देखो 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 50 तो इसी बीच में आता है, और इसके बीच में आ गया तो इन दोनों में से कोई लेना है, 7 या 8, यानी इसी का स्क्वायर था, एक 7 और एक 8 को, तो छोटा वाला लेना है क्या, तो 8 छोटा है कि 7, तो 7 छोटा है तो 7 के ले लीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ उधर दिखाई नहीं दे रहे होंगे हम, बट ये सब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आओ भाई साहब देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब, ये 2 छोड़ दिए, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन लिखा जाएगा, 1 कि 9, भाई साहब यहाँ 8 लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसा 7 से आगे बढ़िएगा तो 8 हो जाएगा, और गुना करिएगा तो 56 आएगा। बस ये देखना है इन दोनों में कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये हो गया बड़ा भाई साहब, ये हो गया बड़ा, और ये हो गया छोटा भाई साहब। क्या हो गया, छोटा हो गया। रूट में वाला अगर छोटा होगा, रूट में वाला भाई साहब छोटा होगा, तो हम इन दोनों में से छोटा वाला लिखेंगे। तो रूट में वाला छोटा है, तो ये देखिए, ये 9 छोटा कि 1 छोटा, तो 1 छोटा है, यानी भाई साहब ये 71 आंसर होगा, यानी इसका वर्गमूल 71 होगा भाई साहब। आगे बढ़िए, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अरे नहीं आएगा तो आगे भी अभी बहुत सारा ऐसा मैथ है जिसको समझ जाइएगा। आइए चलिए बात करते हैं 7 नंबर पर क्या कहता है भाई साहब। 92 है, क्या है, 92 है, यानी 92 है, उसको प्यार से बोलता हूँ मैं 92, और क्या है 16 है भाई साहब। अब बताइए 6 है इकाई अंक पर, किस किस का होगा बता दे भाई साहब। 6 भाई देखकर तो बता सकता है, एक 4 और 6 का, 2 को छोड़ दीजिए। ये 92 किसके मतलब करीब में होगा, मतलब सोचने वाली बात है भाई साहब। 9 के स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, यानी 10 के स्क्वायर 100 होता है भाई, इसी के बीच में तो होगा 92, 81 और 100 के बीच में, यानी 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में 92 आएगा, क्या आएगा, 92 आएगा, ठीक है। अब भाई साहब ये 9 और 10 वो स्क्वायर नहीं लेना है भाई साहब, 9 और 10 में देख रहा है कौन छोटा है भाई साहब, 9 छोटा है, ये 9 वाला उठाना, ठीक है, यहाँ लिख देना, ये एक आंसर है मेरा, क्या है, एक आंसर है भाई साहब। अब देखना कुछ नहीं करना है, यहाँ 9 लिखना, और इन दोनों को चूज करने के लिए, इन दोनों में से कोई एक लिखने के लिए क्या करना, 9 लिखना, और एक बढ़ जाना 10 हो जाएगा, गुना करना 90। अब यहाँ बड़ा और छोटा का फैसला देख लो, ये हो गया बड़ा, देख सकते हो भाई साहब, रूट वाला बड़ा और रूट के बाहर वाला हो गया छोटा। रूट से बाहर वाला से कोई मतलब नहीं है, बड़ा छोटा खाली सिर्फ फैसला करने के लिए मतलब था। रूट वाला बड़ा है तो बड़ा लिखा जाएगा, रूट में बड़ा है तो बड़ा वाला, तो 4 बड़ा है कि 6, तो 6 बड़ा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा मेरा भाई साहब, बात समझना, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आगे की तरफ। 8 नंबर देखिए भाई साहब क्या होगा, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई साहब। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या है भाई साहब, 82 81। अब एक होता है 1 का और 9 का, अब थोड़ा तेज़ चलेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा ख़त्म, ये किसके बीच में आता है, अब वहाँ से यानी 82 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तुम देख लो भाई, ये 9 और 10 के बीच में आता है, 9 और 10, तो 9 और 10 में से कौन लिया जाएगा, 9 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे, बस ये अब लिख कर दिखाना नहीं है, यहीं से तुमको देखना है, तो 9 लेंगे। 9 एक मेरा आंसर हो गया, क्योंकि 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है, 82 आता है, ठीक है। तो अब 9 एक मेरा आंसर हुआ। अब इन दोनों में से कौन लिखा जाएगा, इसके लिए 9 लिखना, 9 से 1 बढ़ना 10, 10 में इसे गुना करो 90, कौन छोटा कौन बड़ा, ये हो गया छोटा, क्या हो गया, ये छोटा भाई साहब, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। हम तो लिख रहे हैं छोटा हो गया तो छोटा वाला लिख दो, ये हो गया आंसर, क्या हो गया, 91 आंसर हो गया, 91 आंसर हो गया भाई साहब, प्यार से बोलता हूँ, ठीक है। अब भाई साहब देखो मेरी डार्लिंग, समझ गई कि नहीं समझ गई रे तू, अरे बता बता, तू समझ गया रे। अब सुन, ये तो हो गया, क्या हो गया, कितना आंसर आएगा, 91, क्योंकि वो रूट वाला छोटा था तो रूट वाला इनमें से कोई एक छोटा लिखा जाएगा, क्योंकि रूट वाला पर निर्भर करेगा, वो छोटा होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा। आ जाइए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, मतलब पूछो मत, कतई बवाल हो जाएगा भाई साहब। तुमको बस देखना है कि किसके बीच में आता है, यानी किस स्क्वायर का बीच में भाई साहब आता है। आ जाइए 9 को देखते हैं भाई साहब क्या है, 92 है, नहीं 79 है, क्या है,
और क्या है 21 से भाई साहब। और ये देखिए भाई साहब क्या है, एक है 1 और 9 का 2 छोड़िए, और ये 79 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा भाई साहब, मत पूछो यार। ये देख लो 8 और किसके बीच में, 8 और 9 के स्क्वायर के, यानी 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है भाई साहब, बोलो 79 आता है। तो 8 और 9 में से छोटा लेना, 8 छोटा कि 9 छोटा, तो 8 छोटा, तो 8 एक मेरा आंसर हो गया। अब इन दोनों में से निकालने के लिए 8 रखना, 8 से बढ़ना 9, 9 72, सीधे देख लो। और 72 और इसमें कौन छोटा भाई, ये बड़ा हो गया और ये छोटा, यानी रूट में वाला बड़ा तो निकालो बड़ा, यानी ये हो जाएगा आंसर। बोलो भाई साहब छोटा बड़ा लिखना अब ज़रूरी भी है नहीं है, ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया बड़ा हो गया भाई साहब, क्योंकि छोटा बड़ा तो बार बार लिख रहे हैं। अगर रूट वाला बड़ा हो गया भाई साहब तो इन दोनों में से कोई बड़ा वाला लिखा जाएगा, तो 1 बड़ा कि 9, तो 9 बड़ा, ये मेरा आंसर हो गया। देख सकते हो ना भाई साहब, मतलब तुम विदाउट पेन पेपर बनाने वाले हो भाई साहब, मतलब पूछो ही मतलब, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना मज़ेदार सवाल है भाई साहब। अब देखिए नंबर बढ़ेगा तो आपका स्क्वायर भी थोड़ा ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए भाई साहब बात करते हैं 10 नंबर पर, देखिए क्या है। अब ये कह रहा है ना 125 और 44, भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए कि इकाई अंक इसका क्या है, 4 है, यानी किस किस नंबर के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 4 आएगा, 1 2 और 6 नहीं होगा, 8 होगा, क्या होगा 8। देख सकते हो भाई 4 वाला 2 और 8, मतलब स्क्वायर नहीं 2 और 8 लिखना है, बस उतना ही, स्क्वायर नहीं। ये समझना है कि 2 का स्क्वायर करने के बाद ये 4 आता है इकाई अंक, और 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 आता है, बस इतना ही जानना है भाई साहब। अब देखिए 2 ही अंक आपको छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए मगर छोड़ना तो 2 ही है। 125 किसके स्क्वायर के बीच में आता है भाई साहब, तुम देख कर बता सकते हो, 11 के स्क्वायर और बोलो 12 का स्क्वायर के बीच में आता है भाई साहब, यानी 11 का स्क्वायर भाई साहब क्या होता है 121 होता है, ये तो पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है भाई साहब, इसके बीच में 125 आता है, इसके बीच में आता है कि नहीं आता है, यानी 11 के स्क्वायर के बीच और 12 का स्क्वायर, तो 11 12 में से छोटा वाला लिखा जाएगा भाई साहब, याद रखना 11 और 12 में से छोटा वाला लिखा जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा 11, एक आंसर हो गया छोटा वाला, यानी इन दोनों में से छोटा लिखना है, तो 12 बड़ा है 11 छोटा है, तो छोटा लिखो। अब इन दोनों में से कौन लिखा जाएगा भाई साहब, तो ये 11 होगा, 11 से 1 बढ़ जाएगा तो 12, 12 11 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 132 भाई साहब, और 132 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, 132 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा भाई साहब, और ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, समझने वाली बात है। तो छोटा हो गया तो छोटा वाला लिखो इस दोनों में से, 8 छोटा कि 2, तो 2 छोटा, तो 112 का है भाई साहब ये, यानी इसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा, इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो क्या आएगा भाई साहब 112 आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, मतलब कतई पूछो मत यार, मज़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा मज़ा आ जाएगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया, अब ज़्यादा ही नहीं है 8। अब थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेते हैं, देखो 21 के स्क्वायर भी बता दो, यानी जिसका स्क्वायर याद नहीं है बता दो, क्योंकि उसका अब ज़रूरत भी लगेगा। देखो 21 के स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, तो ये होता है, देखिए 21 के स्क्वायर 441 होता है। 22 के स्क्वायर क्या होता है भाई साहब 484 होता है। 23 के स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, तो कहिएगा ना कि ये होता है 529 भाई साहब। अब हम कहते हैं 24 के स्क्वायर क्या होगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा 576। ये 25 के स्क्वायर तो भाई साहब बच्चे बच्चे को याद होगा, बोलो 500 कितना, सॉरी 600 कितना होता है 25 होता है भाई साहब। 26 के स्क्वायर तो हमें लग रहा है कि सबको ही याद होगा 676 होता है। 27 के स्क्वायर 729 होता है भाई साहब, याद रखना, ठीक है। अब देखो भाई साहब 28 के स्क्वायर नहीं याद है तब तो ये गलत बात है ना, 784 होता है। और 29 के स्क्वायर नहीं याद है तो और गलत बात है, ये 841 होता है। क्या होता है भाई साहब 841 होता है। 30 के स्क्वायर तब बच्चे बच्चे को याद होगा भाई साहब 900 होता है। क्या होता है 900, बस इतना ही याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। यानी जो नंबर अगर वर्गमूल में अगर नंबर बढ़ेगा तो उधर स्क्वायर वाला भी नंबर आपको बढ़ाकर ही याद करना, मतलब लगभग 30 तक याद रखो, उतना में तो तुम बवाल कर सकते हो भाई साहब। क्या कर सकते हो, बवाल कर सकते हो। आ जाओ, क्या बात है भाई साहब। 11 10 हो गया, 11 देखना है भाई साहब क्या है 210 और 25 है। ये देखिए भाई साहब क्या होगा,
अब सोचने वाली भाई साहब है कि 5 बहुत बढ़िया चीज़ आ गया है। देखो 5 यानी किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद उसका इकाई अंक 5 होता है, सिर्फ 5 का। क्या यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5 होगा, और किसी का भी नहीं, और किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो 5 का 5 होता है। तो अब तो बड़ा छोटा नहीं देखना है, एक 5 मेरा क्या हो गया, आंसर ही हो गया, क्योंकि 2 रहता तब तो बड़ा छोटा देखते हैं। एक माँ के लड़का अकेला है, इकलौता है, तो उसको क्या मतलब देखना है यार, सारा कुछ तो उसी का है ना, बोलो। मतलब 2 रहता तो सोचना पड़ता है इधर उधर, समझ रहे हो ना भाई साहब। अब देखो ये तो 5 हो गया, क्योंकि ये तो 5 का ही स्क्वायर का इकाई अंक 5 होता है, और 2 तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है भाई साहब। तो 210 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तुम देख के चलो भाई साहब। तुम यहाँ से देखो 210 देखना है तो 11 और देखो भाई साहब, 11 और 12 का ही बीच में आएगा, नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि 200 से शुरू है। तो ये चले हम कहाँ पर, 14 और 15 में। क्या है, 14 और 15 में आते हैं भाई साहब। यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा भाई साहब। 15 का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब आ जाएगा ये कितना, बता दो, ये आ जाएगा 225 भाई साहब। और इसी के बीच में क्या आता है, 210 आता है, और इन दोनों में से छोटा लेना है। यानी 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में 210 आता है, और 14-15 में से छोटा लिखना है। यानी क्या लिखना है भाई साहब, हमें तो लिखना है क्या, 14 वाला। तो 14 यहाँ लिख दीजिए, 5 पहले से। तो एक इकाई अंक क्या है इसका, एक ही है, 2 को तो है नहीं कि बड़ा छोटा देखना है। तो ये 145 का हो गया भाई साहब आपका आंसर। क्या हो गया, अगर 5 है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका इकाई अंक सिर्फ एक ही नंबर का होता है, जो 5 के स्क्वायर करने के बाद। तो ये तो पहले से ही आंसर पर आके चिपक गया, और इन दोनों में से छोटा वाला लिख दिए 14, यानी 145 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ 2 रहता तब इसमें से बढ़ाकर गुना कराते हैं, तब देखते कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम तो देख रहे हैं कि भाई इकलौता है, तो उसको क्या करना है। आ जाइए भाई साहब 12 को देखते हैं। 19,044 है भाई साहब, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, 19,044 है। बात करते हैं भाई साहब 19,044 पे। ये 4 की बात करते हैं, क्या 4 वाली कहानी। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इससे निकलेगा, नॉन परफेक्ट के लिए भी है अगली क्लास में। ठीक है, आ जाइए। 4 किसका होता है, 2 और 8 का होता है, यानी 2 के स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा, और इसका ये छोड़ देना भाई साहब, बात ख़त्म। आप देखना भाई साहब कि 190 किसके, ये 2 छोड़ देना है। ठीक है, ये पहले तो आपको इकाई अंक देख लेना है, उसके बाद 2 छोड़ देना है। देखो 190 बच गया, 190 किसके स्क्वायर के बीच में आता है भाई साहब, देख लो। क्या देख लीजिए भाई साहब, 12 का स्क्वायर। क्या 12 के स्क्वायर करिएगा तो नहीं होगा। चलिए भाई साहब 13 में आ गए, क्या आ गए, 13 का स्क्वायर। क्या 13 का स्क्वायर करते हैं तो इतना आता है 169। ठीक है भाई साहब, और 14 के स्क्वायर करते हैं तो 196। अब देख सकते हो 190 इसी के बीच में आएगा, और इसके बीच में आ गया ना भाई साहब। अब आपको छोटा वाला लिखना है, 14 और 13 में कौन छोटा, 13 छोटा, 13 लिख दो, ये आपका आंसर भाई साहब। यहाँ अब की बार इकाई अंक 2 बार है, एक कोई रहता तो यहाँ लेकर लिख देते, वो मेरा आंसर हो जाता, मगर यहाँ तो 2 हो गया, इसमें से कौन लिखा जाएगा, तो बड़ा छोटा देखना पड़ेगा। तो बड़ा छोटा देखने के लिए क्या 13 लिखना है, यहाँ 13 से एक आगे बढ़ेंगे 14, और 14 से 14 तियाँ कितना होता है, 52 होता है। 14 तियाँ कितना होता है, बता दो भाई साहब। 14 तियाँ 42 होता है, कहाँ दिमाग है यार। 14 तियाँ क्या होता है, 42 होता है। 42 के लिखो 2, और ये 14 कम 14, अब 42 में 4 लगा था ना, 14 और ये 182 होगा। क्या होगा, गुना करेंगे तो 182। भाई साहब देख सकते हो 190 क्या है, बड़ा, तो बड़ा वाला लेकर लिख दो ना, ये आंसर हो गया भाई साहब। ये 90 क्या है, 190 बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो छोटा वाले से कोई मतलब नहीं, रूट में देखना है कि बड़ा हुआ कि छोटा, तो रूट वाला बड़ा हुआ, तो इन दोनों में से कोई बड़ा लिखेंगे, 2 या 8। तो ये 138 मेरा क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकल कर आ गया भाई साहब। मतलब पूछो मत, कतई जहर मैसेज आएगा तुम लोगों के बीच में। कैसा मैसेज, कोरोना का। चलो भाई साहब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं भाई साहब। 13 को आइए देखते हैं, फटाफट देखना। 26 है और 244, 26 244 भाई साहब। अब कुछ नहीं करना है, ये देखना है ये कितना, 2 और 8। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से निकल कर आया है, देख लो। ये स्क्वायर वाला नहीं लिखना, सिर्फ 2 और 8 लिखना है। 2 छोड़ो, ये 262 किसके बीच में आएगा, सीधे देख लो भाई साहब। 262 की बात हो रही है तो 16
और 262 तो 16 में आएगा, 16 और 17 के बीच में आएगा। 256 होता है और 262 पर जाना है तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाता है, यानी 262 इसी के बीच में आएगा। 262 इसी के बीच में आएगा ना भाई साहब। ये 16 लिखना, क्या लिखना 16 यहाँ लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब ना। अब देखो इन दोनों में से बड़ा छोटा देखना है तो ये हो जाएगा 16 गुना 17। भाई साहब गुना करने का भी हम तरीका बताए थे। 16 और 17 में कैसे करेंगे, 42 का लिखो 4 भाई साहब, ये हो जाएगा 13, 13 4 कितना होता है 17 का 7 होगा भाई साहब। कितना होगा 17 का 7 और 1 लगेगा, 1 1 2 यानी 272 आएगा भाई साहब। गुना करेंगे तो कितना आएगा 272। कोई दिक्कत है भाई साहब, गुना करने के बाद 272 आएगा। ये वाले तो हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, पहली क्लास जाकर देख लीजिए कैलकुलेशन की, ठीक है। अब ये कौन बड़ा कौन छोटा, भाई साहब ये छोटा पड़ गया, क्या पड़ गया छोटा पड़ गया, और भाई साहब यहाँ वाले बड़े पड़ गए। तो इन भाई साहब को छोड़ देंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें छोटा है तो छोटे वाले को मदद किया जाए, ठीक है। तो ये रूट के अंदर छोटा है तो इसमें से छोटा वाला लिखा जाएगा। 8 और 2 में से छोटा कौन है, 2 है। 162 का है भाई साहब, क्या है 162 का है भाई साहब। आप तो मतलब पूछो मत, विदाउट पेन पेपर बना रहे होगे। अब सुनो भाई साहब, मतलब बना लीजिएगा, मुझे विश्वास है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक एक को साफ़ कर दूं, ठीक है, एक एक को साफ़ कर दूं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है भाई साहब, कतई जहर मैसेज आएगा, मतलब इसी से भाई साहब मतलब पूछो मत, बवाल हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो क्या यही है ना, और 824 है, ठीक है भाई साहब। ये होता है 2 और 8, ये पूछो मत भाई साहब, मतलब बड़ी मार मारेंगे भाई साहब, ये तो पक चुके हैं बताते बताते, ठीक है। अब भाई साहब ये 2 डिलीट करना, 24 हटाना, ये 500 देखते हैं 38 किसके बीच में आता है भाई साहब। बहुत बड़ी नंबर है, यानी 500 के आगे ही सोचना है, यानी 22 और 538 है ना, यानी 23 और 24 के बीच में आएगा भाई साहब। क्या आएगा, 23 और 24 के बीच में आएगा भाई साहब। तो 23 के स्क्वायर होता है 529 भाई साहब, और 24 के स्क्वायर 576 होता है, या 538 इसी के बीच में आएगा भाई साहब। क्या आएगा, इसी के, और इन दोनों में से छोटा वाला लेंगे, इसके बीच में आएगा। तो 23 लेंगे कि 24, तो लेंगे 23, यानी 23 ले लिए तो 23 यहाँ लिखो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब भाई साहब आपको क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये वाला चीज़ समझ में आ गया ना, अब सुनना भाई साहब, इधर हम गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखना 23 और इन दोनों में से निकालने के लिए बड़ा छोटा देखना पड़ेगा, यानी 23 से अगला नंबर में गुना कराओ। तो कहिएगा कि सर हमको तो गुना करने आएगा नहीं, आएगा क्यों नहीं, मैं बताया हूँ, ठीक है। कर ले गुना भाई साहब। 12 का कितना होगा 2, 1 लगेगा 8, 8 6 कितना होता है बताओ, 14, 1 15 का 5 हो जाएगा, और ये 2 दूनी के 4, और 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 552 आएगा। एक बार गुना फिर से देख लो, 12 का 2 हो गया, और ये 8 और 8 6 कितना होता है 14, 14 1 15 का 5, 2 दूनी के 4 1 5, ठीक है भाई साहब। आएगा 552 गुना करने पर। और तुम देख सकते हो कि रूट के अंदर वाला क्या हो गया, छोटा। बस लिखो मत भाई साहब, छोटा वाला लिख दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, ये भाई साहब बड़े हैं तो हमें छोटे वाले को मदद करना है, ठीक है। तो ये देखो रूट के अंदर सिर्फ देखना है, रूट वाला निर्धारित करेगा। तो रूट में छोटा है तो इन दोनों में से छोटा, तो छोटा क्या है 2, यानी 232 का है भाई साहब। क्या है 232 का है, क्या है भाई साहब 232 का है। चलिए इसको तो मिटा ही देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब किस पर, अगले पर। 14 नंबर हो गया। आओ भाई साहब 15 पर देखते हैं। 15 नंबर क्या है भाई साहब, अब देखते हैं। 70 के बाद है 56, 70 और 56 भाई साहब, ये तो बहुत छोटा नंबर है। ये किसका होता है, 6 वाला, बता दो ना भाई साहब, मतलब पूछो मत, सीधे बताओ कितना का होता है भाई, किसके 4 और 6 का, 4 और 6 नहीं 4 और 6 का ही होता है भाई साहब, ठीक है। और इसको काट देना, और ये कितना होता है 4 और 6 क्या होता है, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6, और 6 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6। ये देखना है भाई साहब, ये तो पक चुका हूँ बता कर, ठीक है। अब ये 70 किसके बीच में आएगा भाई साहब, इधर देख ले। 70 की बात करता है, 70 की बात करता है तो 8 और 9 के बीच में आएगा। 8 और 9 यानी 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। और 8 और 9 में से कौन लिखेंगे, 8 वाला लिखेंगे, छोटा वाला, क्योंकि 9 बड़ा होगा, 8 क्या होगा छोटा, और इन्हीं के बीच में 70 आएगा, देख भी सकते हो। अब देखो 8 आंसर हो गया। इससे आगे बढ़ जाओ, 8 से 1 बढ़ोगे 9, 9 72 हो गया। अब देख सकते हो भाई साहब 70 छोटा पड़ गए हैं।
70 भाई साहब छोटा बढ़ गए और 72 बड़ा हो गए। अब ये देखो ये रूट के अंदर देखना है कि रूट के अंदर अगर छोटा है तो छोटा वाला लिख दो इन दोनों में से। 4 छोटा है कि 6, तो 4 छोटा है, 4 लिख दो भाई साहब। ये 84 क्या है, क्या है 84, इसका वर्गमूल होगा। भाई साहब आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा 16 नंबर। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, आ जाइए भाई साहब, देखते हैं क्या है 16 नंबर, देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई साहब। ये हो जाएगा, देखो जो भी है, ठीक है, ये हो जाएगा कितना बताओ, 4 हो जाएगा भाई साहब, देख लो सवाल। ठीक है, और 4 के बाद क्या हो जाएगा, 4 और 6, यही ना 2 होता है भाई साहब। आ जाइए, अब क्या होगा, अब 2 को छोड़ेंगे और देखेंगे कि ये किसके बीच में आता है। तो भाई साहब देखो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो कौन लेंगे, 8 ले लेंगे। और 8 से बढ़ेंगे तो 8 गुना में 9 करेंगे, 72 हो जाएगा। और देख लो भाई साहब, बाहर वाले छोटे पड़ गए, बाहर वाले छोटे हो गए। अब बाहर वाले छोटे, अंदर वाले क्या हो गए, बड़े हो गए। अंदर वाला बड़ा है तो बड़ा वाला लिख दो, यानी ये 86 का स्क्वायर है भाई साहब। किसका है, स्क्वायर नहीं है, वर्गमूल है। ये 86 इसका वर्गमूल होगा। क्या होगा, 86 इसका वर्गमूल हो जाएगा। भाई साहब आगे बढ़ते हैं, 16 हो गया, 17 पर आते हैं। अब 2 ही को बच चुका है। देखिए 17 में क्या है भाई साहब, तुरंत देख लीजिए क्या है, 85 849 है। 85 849 भाई साहब, 9 वाला 3 आता है और 7 आता है, देख सकते हो भाई साहब। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये 2 ही को काटना है आपको। 800 भाई, अब देखो 58 बचा है ना, 57 नहीं 58 है, 858 है भाई साहब। देखो किसके बीच में आएगा, 800 है भाई।